कर्फ्यू के हालात हैं, बावजूद इसके लोग सड़कों पर हैं। वो लोग जो कि जुमे की नमाज के लिए घरों से निकले हैं, बार बार मुनादी की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और वही सवाल दीपक विश्वकर्मा ऑफिसर से पूछ रहे थे कि जब आपको मालूम है मुनादी के बाद भी लोग आ रहे हैं तो क्या इसको लेकर कोई इंतजाम है। हालांकि शासन प्रशासन ये दावा कर रहा है कि किसी तरह का कोई टकराव नहीं होगा, सारे इंतजाम पहले से किए गए हैं। लेकिन सवाल फिर ये भी कि अगर इंतजाम इतने ही पुख्ता होते तो क्या नागपुर जैसी घटना सामने आती क्या। फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग जगह अब नतीजा ये है कि इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा कड़े किए गए हैं। अगर अमूमन ऐसे भी देखा जाए तो रमजान के महीने में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है ताकि रमजान का महीना अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से निकल जाए, कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना सामने आए। और उस पर भी जब नागपुर की घटना सामने आ गई और आज नागपुर की घटना के बाद पहला जुमा है तो इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा कड़े हैं, जो कि ज़रूरत है भी वक्त की, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी उत्पात मचा ना सके, किसी भी तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ ना हो। इन सभी बातों का ख्याल, ध्यान रखा जा रहा है। नमाज पर किसी तरह का कोई विवाद अब ना हो, टकराव ना हो, इसको लेकर पहले से इंतजाम हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं नागपुर की, उत्तर प्रदेश की, महू की, संभल की, साथ ही साथ बहराइच की, अलग अलग तस्वीरें और ताज़ा अपडेट हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र है, नागपुर है, महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में भी ये इंतज़ाम है, मध्य प्रदेश है, अलग अलग ज़िलों में ये इंतज़ाम किए गए हैं आज के खास दिन को लेकर। क्योंकि नागपुर की घटना बता रही है कि सब कुछ इतना नॉर्मल नहीं था, ये सब कुछ प्री प्लान था। प्री प्लान तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। प्री प्लान तरीके से लोग सड़कों पर आए, दो गुट सामने आए, हिंसा भड़की, उत्पात मचा और 84 गिरफ्तारी अब तक हो गई हैं। 62 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। फिरोज आलम मेरे साथ में जुड़ गए हैं संभल से, ताज़ा अपडेट के साथ। संभल जहां से हमने तमाम तस्वीरें देखी, इस बीच सैयद फिरोज भी मेरे साथ में है। सैयद फिरोज लखनऊ से हैं। सैयद फिरोज, ऑफिसर आपके साथ में है, बातचीत कीजिए इंतजामों को लेकर। बिल्कुल, देखिए लखनऊ पश्चिम के डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए। नागपुर हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज है। आज जुमे की नमाज यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई और आप यहाँ देख रहे हैं काफी फोर्स करते हैं। और ये हर जुमे जो यहाँ पर तैनात रहता है, ये रमजान का महीना है तो भीड़ कुछ ज्यादा होती है, इसके लिए भी हम लोगों ने तैनात किया है और नमाज यहाँ पर संपन्न हो गई है। नागपुर की हिंसा के बाद से कुछ ज्यादा जो है पुलिस फोर्स यहाँ से बढ़ाई गई है। नहीं, यहाँ परंपरागत रूप से फ्राइडे को नमाज होती है, बड़ी नमाज होती है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। और ये भी है कि रमजान का महीना है तो इसमें अति संवेदनशील पुराना लखनऊ को माना जाता है। पत्ती पत्ती गलियों में भी मस्जिदें हैं। किस तरह से सोशल मीडिया का क्या रखा है, ड्रोन से किस तरह से निगरानी करेंगे। यहाँ चूंकि आज रात में 21वीं रमजान का एक जुलूस भी निकलेगा और इसको लेकर भी तैयारियां की गई और पूरे पश्चिमी जोन और सेक्टर में बांटा गया है। बाहर से पर्याप्त फोर्स आया है, कई राजपत्रित अधिकारी बाहर से लगे हैं, पीओसी की अपनी कंपनियां भी बनाई गई हैं। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और सभी मिला के ये है कि कल रात में जो देर रात में सैयद फिरोज ऑफिसर से बात कर रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि क्या इंतजाम अभी आज के लिए किए गए हैं और ये इंतजाम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह का अपडेट है। मेरे साथ में सैयद फिरोज जुड़े, साथ ही साथ दीपक विश्वकर्मा जुड़े, राजेंद्र चौधरी जुड़े। आप सभी का शुक्रिया ताज़ा अपडेट के लिए।